हेलो टू माय चैनल बॉलीवुड कॉर्नर। तो भाई लोग, मैं कूली के ऊपर बात नहीं करना चाहता रजनीकांत सर की जो फिल्म आई है, बिकॉज दिस इज रियली बैड फिल्म, डिसअपॉइंटिंग। हम यहाँ पे बात करेंगे स्पाई यूनिवर्स की कि क्या स्पाई यूनिवर्स खत्म हो चुका है, क्या वाईआरएफ जो कर रहा है स्पाई यूनिवर्स के साथ वो सही है। सो हम शुरुआत से शुरू करते हैं कि हम एक था टाइगर जिंदा है एंड वॉर, इन तीनों फिल्मों को अलग रखते हैं बिकॉज स्पाई यूनिवर्स एक्चुअली में पठान से शुरू हुआ था। वॉर में भी कुछ दिखाया नहीं था, ठीक है ना। तो पठान इज द फर्स्ट फिल्म ऑफ स्पाई यूनिवर्स, हम ये मान के चलेंगे। तो पठान के बाद आई टाइगर 3 के बाद आई वॉर 2। तो बेसिकली स्पाई यूनिवर्स के अंदर 3 फिल्म बनी है अभी तक ऑफिशियली इस यूनिवर्स के कनेक्शन के साथ, कि ये 3 फिल्में हैं और 3 मेन कैरेक्टर्स है, जिसके अंदर पठान है, टाइगर है एंड कबीर है। ये ऑब्वियस चीज है। अब प्रॉब्लम ये हो रही है ना कि पठान एक एवरेज स्टोरी थी जो शाहरुख खान की वजह से चल गई, ऊपर से उसके अंदर टाइगर का कैमियो था तो वो अलग लेवल का बेस्ट हो गया था। फिर आई टाइगर 3 जो पहले से ही टाइगर फ्रेंचाइजी का 3rd पार्ट था, उसकी भी स्टोरी काफी वीक थी एंड उसके अंदर पठान का कैमियो था, बट लोगों ने तब तक एक्सपेक्टेशंस काफी बढ़ा ली थी। तो उसके बाद आई अभी वॉर 2। पीपल आर थिंकिंग कि इसके अंदर भी कैमियो होगा, बट कैमियो नहीं हुआ। इसके अंदर इसके अगली फिल्म का ये अनाउंसमेंट हो गई बेसिकली अगली फिल्म की। तो उस हिसाब से अगर देखें हम, तो मेरे लिए वॉर 2 पठान से बेटर थी मेरे लिए पर्सनली, ठीक है ना। इसके अंदर आपको एक्शन मिलेगा, ड्रामा मिलेगा, थोड़ी बहुत सस्पेंस स्टोरी मिलेगी। वीएफएक्स इसका खराब है ये मैं मानता हूँ, बट काम चलाऊ है, ठीक है ना। डायरेक्शन इतना बेटर है नहीं, बट ठीक ठाक है। अगर आप इसे वॉर 1 से कंपेयर करोगे तो आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी एक्शन वाइज, बिकॉज उसके अंदर टाइगर श्रॉफ थे। सो बट वॉर 2 एज अ फिल्म स्पाई यूनिवर्स के अंदर जो ऑफिशियली इंक्लूड होती है कनेक्शन के साथ, इसके अंदर जूनियर एनटीआर एंड ऋतिक रोशन है, जो फ्यूचर में भी रहेंगे बिकॉज इसके अंदर कोई मरता है नहीं इन दोनों में से। तो उस हिसाब से देखोगे ना तो वॉर 2 एक स्टैब्लिशिंग कैरेक्टर को स्टैब्लिश करने के लिए काफी अच्छी फिल्म है। सेम गोज टू टाइगर 3। टाइगर की पर्सनल स्टोरी है काफी हद तक, उसके अंदर स्पाई यूनिवर्स को आगे नहीं लेके जाती है और ना ही वॉर 2 लेके जाती है। बट वॉर 2 के अंदर नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है जो आगे लेके जाता है स्टोरी को। मेरा ये मानना है कि अगर वॉर 2 के अंदर ये ऋतिक रोशन की फिल्म है वॉर, इसके अंदर ऋतिक रोशन का भी रिप्लेस नहीं हुआ, बट अगर इस फिल्म के अंदर ऋतिक रोशन के अपोजिट अगेंस्ट में पठान या टाइगर होता एंड जूनियर एनटीआर एक 3rd कैरेक्टर होता जो इंटरवल के बाद आता, इंटरवल के बाद उसे इंट्रोड्यूस किया जाता, उसकी स्टोरी पर ज्यादा मेहनत की जाती। बिकॉज जो जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन की स्टोरी है ना, वो एक साइड स्टोरी की तरह है, साइड स्टोरी, बट अनफॉर्चुनेटली इस फिल्म के अंदर उसे मेन स्टोरी बना दिया। एंड 3 घंटे की फिल्म है, अगर ये कम से कम 2.5 आवर की होती ना तो बेटर रहता। बिकॉज अगर हम इसे सिविल वॉर की तरह देखते कि ऋतिक रोशन का कैरेक्टर पूरा वाइल्ड चला गया एंड उसके अपोजिट अगेंस्ट में पठान का कैरेक्टर है जो अभी उसे एक कमान मिली है तलवार की, एंड पठान एंड कबीर एक दूसरे अगेंस्ट में फाइट कर रहे हैं, एंड उसके अंदर जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर जो में जाके ऋतिक रोशन के साथ हो जाता है। तो जस्ट इमेजिन जो सिविल वॉर में हुआ था, कैप्टन अमेरिका बकी वर्सेस आयरन मैन, तो हमें वो देखने को मिलता। एंड जैसे इस फिल्म के अंदर भी हुआ है कि कबीर एंड विक्रम दोनों रॉ से बोल सकते एक तरह से क्रिमिनल से, बट रॉ के साथ कनेक्टेड अनऑफिशियली। पठान एक ऑफिशियल कनेक्टेड रॉ ऑफिसर होता, तो वो काफी इम्पोर्टेंट रहता स्टोरी के हिसाब से। बट दे मिस द चांस। अभी मैं यही होप करता हूँ कि जो इसके अंदर 4th पार्ट आएगा अल्फा का, जो मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट रोल होगा, बिकॉज अल्फा के बाद ये नई तरीके से शुरुआत करेंगे स्पाई यूनिवर्स की, नए राइटर्स आएंगे, अच्छे से डायरेक्ट करेंगे। तो आई थिंक इसके अंदर जो बॉबी देओल का कैरेक्टर होगा वो काफी हद तक एक थैनोस की तरह प्ले, वो जो अल्फा यूनिटी क्रिएट कर रहा है अपनी खुद की, वो भी। इसके अलावा मुझे लगता है कि वॉर 2 के अंदर जो एक खामी और थी वो थी कली। इसके अंदर एक काफी हद तक काफी बड़ा एक क्रिमिनल्स का
ग्रुप दिखाया, बट अनफॉर्चुनेटली उसे झटके में मार दिया। अगर उसे ना मार के उसे आगे स्टोरी के साथ कंटिन्यू रखते फ्यूचर में तो बेटर रहता। जो भी है मेरे लिए पठान से बेटर है। अगर मैं स्पाई न्यूज़ को एक साथ कनेक्ट करूँ टाइगर फ्रेंचाइजी को भी इंक्लूड करके, तो एक था टाइगर, फिर आएगी टाइगर जिंदा है, फिर आएगी वॉर, फिर आएगी वॉर 2, फिर आएगी टाइगर 3, फिर आएगी पठान एट लास्ट। मेरे लिए वॉर 2 इज अ बेट गुड फिल्म, नॉट रियली गुड है, फिर ऐसी थी जिसे देखकर मजा आया, बट ठीक है सही थी, इसे इम्प्रूव कर सकते थे। बट आयन मुखर्जी ने आई डोंट नो क्यों ऐसा किया। आई थॉट कि ही नोज हाउ टू यूज VFX, बट वो चूक गए VFX के मामले में। आई होप आगे जाके ऐसा ना हो एंड YRF इस यूनिवर्स को लेके थोड़ा सीरियस हो और हमें कैमियोज नहीं, अब एक्सटेंडेड कैमियोज, मतलब कैरेक्टर्स रहे उस फिल्म के अंदर टाइगर पठान, ना कि नाम ड्रॉप हो बल्कि उन्हें एक्चुअली में यूज किया जाए फिल्मों के अंदर, बिकॉज ये बहुत बड़ी IP है उनके पास। आई होप ऐसा कुछ हो। बाकी मैं बता रही हूँ, बाय बाय, जय हिंद।